हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चिराग पासवान एक्सक्लूसिव। अरे वाह। एनडीए के घटक ही लिखा है शायद, घटक दलों की मांगों वाली बात की जब चिराग ने बता दी सच्चाई। ओहो, चलो देखते हैं, क्योंकि हर जगह से अलग अलग न्यूज आ रही हैं। इसने ये मांग लिया, हाँ वो बड़ा सीरियस था, वो इतने सीरियसली और ऐसे करके देख रहा था। हम लोग ये हर बार ही बोल रहे थे कि ये बड़ा सीरियस है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कल एनडीए की बैठक हुई, तमाम घटक दल, जिसमें घटक दल का क्या मतलब होता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है चंद्रबाबू नायडू जी के, नीतीश कुमार जी के, और नीतीश कुमार जी और आपके बीच में जो पुरानी एक खटास थी, उससे कैसे एडजस्ट, इसीलिए वो होगा क्योंकि उन दोनों की बनती नहीं है। एक नई एनडीए होगी, एक नई केमिस्ट्री होगी जिसके साथ सरकार बनेगी। आप अपना रोल, जेडीयू का रोल, और क्योंकि ये तो दूर बैठा था, वो तो पास बैठे थे मोदी जी से। कोई 3 पोर्टफोलियो मांग रहा है, कोई 4 पोर्टफोलियो मांग रहा है, 4 एमपी पे 1 पोर्टफोलियो, आपके 5 हैं तो आपको तो 1.25 पोर्टफोलियो काट के बनाएंगे। आपकी क्या मांग रहेगी? दलों की क्या मांगे हैं? कुछ इस पर बातचीत हुई? बताएगा नहीं कोई, बस मुझे शक है। So let me put this very clear on record, नाविका जी। कल हम लोग की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम एनडीए के लीडर्स की यह बैठक थी, और हर किसी ने एक स्वर में बिना किसी शर्त के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। एंड वी ऑल आर वेरी 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 क्लियर इन आवर हेड्स कि ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत है। लोगों का उनके प्रति जो विश्वास है, ये उसकी जीत है, उनकी गरीब कल्याण की योजनाओं की ये जीत है। ऐसे में बिना किसी शर्त के मैं भी कल शाम से और आज सुबह से ज़्यादा प्रमुखता से ये तमाम डिमांड सुन रहा हूँ कि इस घटक दल ने इतनी सीट, इतने पोर्टफोलियो, फलाना ढिमकाना मंत्रालयों की मांग की। इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। हम में से किसी ने कहीं कोई मांग नहीं की, और ये पूरी तरीके से विशेषाधिकार मेरे प्रधानमंत्री जी का है कि अपने मंत्रिमंडल में वो किनको रखते हैं, किनको नहीं रखते हैं। होना तो यही चाहिए। इसमें कोई डिमांड नहीं है। और आपने मेरे और मेरे मुख्यमंत्री जी के रिश्तों का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है डन एंड डस्टेड। बहुत मधुर रिश्ते हैं आज की तारीख में। कल मैं दिल्ली आने से पहले पटना में 19 से ही मुलाकात करने गया। मेरे तमाम सांसद मेरे साथ थे, और क्योंकि हम लोग की केमिस्ट्री इतनी बढ़िया थी, मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री और हमारी, यही परिणामों में दिखा है। बिहार में जिस तरीके से एनडीए का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को आया है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तो ये परिणाम इसीलिए आए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी की पार्टी, मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम घटक दलों ने एक साथ मिलकर मेहनत की, प्रचार किया, लड़े, जीते, और अब सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग जी, मैं आपसे फिर पूछूंगी, हम भी अब 30 साल से कोalition गवर्नमेंट्स को देख रहे हैं, इतनी हमारी भी भूमिका रह चुकी है पत्रकारिता में। और जब कोalition पार्टीज मिलकर एक सरकार बनाती हैं तो उसमें तय होता है, आप इसको सामने कहें या ना कहें, ये सीन्स के पीछे थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, किस तरह का महकमा चाहिए, ये तमाम बातें होती हैं। तो यकीन होना मुश्किल है कि कुछ मांगा ही नहीं हो किसी ने। बहुत हम लोग उन्हीं से मजाक करते थे कि अगर चुनाव से पहले वो कहीं किसी दूसरे कोalition में जाते थे तो कहते थे कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है कैसे रामविलास पासवान जी गए हैं वही कोalition जीतेगी और फिर उनका महकमा बहुत अच्छा होगा, सरकार तो बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप लेट्स बी प्रैक्टिकल, आप क्या रखेंगे एक्सपेक्टेशन? क्या आपकी अपनी सोच इसकी कैमरा ऊपर चलेगा, ये मैं कैसे बताऊं तक भाई भूमिका रहेगी? फंस गए। So नाविका जी, as you said, let's be very practical.
आपके अनुभव की और मेरे पिता के अनुभव की मैं तुलना कतई नहीं कर सकता हूँ. सो आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस. आई डोंट इवन नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. आई थिंक आई एम टू नाइव अभी फिलहाल राइट नाउ. इतना आपने जरूर ठीक कहा कि मेरे पिता का किसी भी अलायंस में जाना एक शुभ संकेत जरूर होता था. एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि पापा ने कभी पोस्ट पोल अलायंसेज नहीं किए. किसी की सरकार बन रही है इसलिए उसका समर्थन कर दे, ये उन्होंने कभी नहीं किया. हमेशा प्री पोल अलायंसेज किए और जिसके साथ की उसकी सरकार बनी. तो ये एक शुभ संकेत उनका हमेशा रहता था और उस सरकार में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी जाती थी. पर वो रामविलास पासवान थे. ये अभी बात यहाँ पे चिराग पासवान की हो रही है. मुझे नहीं पता मेरी क्या भूमिका होगी नहीं होगी, बट हाँ जो भी होगी उसको सहज स्वीकार जरूर करूंगा. आप कह रहे हैं नहीं भी हो सकती? ऐसा भी हो सकता है हनुमान जी के साथ. हनुमान जी के साथ as I said, I don't even know what to expect, नाविका जी. और इसीलिए मैंने कहा मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर था. मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना. ऐसे में बिहार से उनकी उम्मीदों को मैं ज़रूर पूरा कर सकूं, इसके लिए मैंने ज़रूर दिन रात मैंने प्रयास किया. लगभग 200 के करीब मैंने वहाँ पे बिहार में मैंने सभाएं की हैं. हर उस सभा में सुनिश्चित किया कि मेरे प्रधानमंत्री जी को वो सीट में जिता कर दे सकूँ. बिहार में हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहा. मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है. एक इस तरह की बात भी निकल कर आ रही है कि जेडीयू चाहता है कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा दोबारा से हो और कुछ इसको लेकर वोटर्स में नाराजगी है. आपको बहुत लोगों को लगता है कि नहीं उसको नहीं करना चाहिए और आपको लगता है अफोर्ड नहीं कर सकते कंट्री, नहीं कर सकती कंट्री, देश नहीं कर सकता इतना खर्चा. देखिए मैं पहले बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन मैं एक बात को मैं बहुत क्लियर कर दूं. जमीन पर, और ये मतलब बहुत बड़ी बात है नाविका जी, 10 साल से मैं भी चुनावी रण क्षेत्र में हूँ. 2 बार का सांसद रह चुका हूँ. तीसरी बार मुझे इस बार भारत की संसद में जाने का मौका मिलेगा. मैंने पहली बार मैंने ये अनुभव किया कि किसी एक नेता, किसी एक गठबंधन, किसी एक सरकार के प्रति जीरो एंटी इनकम्बेंसी. मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का तो भी नहीं था, बल्कि जो उत्साह था वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम पर था, किसी विपक्ष के नेता के नाम पर नहीं था. बट हाँ, उसके बावजूद हम लोग अपने लक्ष्य से थोड़ा सा चुके हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमियां रही हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग चुके हैं. क्या वो कारण रहे उसकी समीक्षा होनी जरूरी है ताकि 2029 में हम लोग पुनः अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए हम लोग सरकार बनाएं. ऐसे में क्या क्या कारण रहे, हर एक दल को अपना अपना जो अनुभव होगा. मुझे लगता है सरकार की गहमा गहमी एक बार समाप्त हो, एक बार शपथ ले ले, सरकार तैयार हो जाए, फिर एनडीए के तमाम साथी बैठेंगे और जो भी डैमेज है उसको रिपेयर कर 2029 के लिए हम लोग तैयारी अब भी से मेहनत करने लग जाना. चिराग पासवान जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद आपकी माता जी जो उन तस्वीरों में दिख रही हैं जब आप जीते, उन्हें भी हम याद करते हैं. रामविलास पासवान जी के साथ मिलते थे और वो बहुत खुश हैं. आप चाहेंगे कि वो भी संसद में आए, राज्यसभा में आए? कुछ ऐसी अटकलें सुनने को मिल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कौन सी है मम्मी? ये ऑरेंज वाली. आपने मेरी चाहत जाननी चाहिए. मैं बिल्कुल चाहता हूँ, बट अगर आप उनकी चाहत सुनेंगी तो वो कतई नहीं आना चाहती हैं. She is absolutely clear. She stood like a pillar of strength for my father and she is playing the same role for me. मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी ढाल बनकर वो इस कठिन समय में मेरे साथ खड़ी रही. वो दिन भी याद है जब पार्टी परिवार टूटा और सिर्फ मैं और मेरी माँ थे. और आज का भी दिन है जब मॉम उतने ही प्राइड के साथ, शी इज सो प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस दैट मी एंड माय पार्टी डिड. बट वो अपनी भूमिका को वहीं तक सीमित रखना चाहती हैं. पर्दे के पीछे रहकर मेरी पार्टी के निर्णयों में उनकी एक अहम भूमिका रहती है, हम लोग की कार्यशैली में उनकी एक अहम भूमिका रहती है. बट किसी सदन का वो सदस्य बने उसके लिए उन्होंने हमेशा डिनाई किया. इससे पहले भी ये प्रस्ताव हम लोग के पास था कि अगर वो राज्यसभा जाए, बट उन्होंने बहुत विनम्रता से उसको अस्वीकार किया. वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं. भाई अगर ये बात सच्ची है कि किसी ने कुछ नहीं मांगा तो भैया कमाल नहीं बता नहीं सकते. पहली बात तो ये बता नहीं सकता. दूसरी बात ये है, बट अच्छी बात ये है कि चिराग पासवान जो है 100% लाइंड है मोदी जी के साथ बातों से. तो और पहले भी जब वो स्पीच देते थे बोलते थे कि मोदी जी के साथ ही हैं, मोदी जी मेरे मेंटोर टाइप हैं, मोदी जी मुझे इंस्पायर करते हैं, मेरे फादर भी बहुत फ्रेंडली थे मोदी जी के साथ और मोदी जी ही के साथ मैं हमेशा रहूंगा. और उन्होंने पहले से बोला था जबकि ये रिजल्ट भी नहीं आए थे, जब ये गारंटी थी कि मोदी जी सबको लगता है बड़े ज़बरदस्त जीतेंगे, तब भी उन्होंने कहा था कि मोदी जी
के साथी हूँ। अब यहीं अभी भी वही बोल रहे हैं कि हम सिर्फ प्री पोल अलायंस करते हैं, बाद में नहीं, बाद में देख के जो है मूवमेंट नहीं करते, पहले डिसाइड कर लिया। तो सच्चाई से बात करें, अच्छे से बता रहे हैं, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन, इज लुकिंग लाइक वेरी ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि क्लियर किया है कि प्री पोल करते हैं, रिजल्ट आने के बाद नहीं फटाफट मूव करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी और क्लियर, बार बार ही वॉज वेरी डिटर्मिन्ड ये बोलने के लिए कि कुछ किसी ने नहीं मांगा है। जो भी देखिए उस मीटिंग में जो भी डिसाइड हुआ होगा वो होगा, ऑफ कोर्स कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इस मीटिंग से कोई बात बाहर नहीं जा सकती। हर इंसान जो है जब मीटिंग से बाहर निकले ये कहेगा कि हमने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि आप इंडी अलायंस को कोई सिग्नल नहीं देना चाहते, अब इंडी अलायंस को कुछ नहीं बताना चाहते, अब लोगों को कुछ नहीं बनाना चाहते कि ये बहुत ही इसमें ही भावतोल हो रहा है। तो जो भी है डिटरमिन्ड है, ये डिसाइड हुआ था कि नहीं बताएंगे, नहीं बता रहे, दैट्स इट। चलो पर टाइम आएगा जब उसके बाद पता चल जाएगा, किसको पता चल जाएगा, कौन क्या पता ही नहीं चल जाना। मगर देखिए मोदी जी भी देख रहे हैं कि किसकी कितनी एबिलिटी है, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज कोई बड़ा बोल रहा है मुझे तो उसे नहीं देने वाले, वो इनको भी मौका देंगे, सबको देंगे, जो उनको नए यंग लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, ही मोदी जी स्पेसिफिकली इन लोगों को अच्छी चीज़ें देंगे। गड़बड़ ये हो गई ना कि इतनी बेकार वोटिंग कर दी हम लोगों ने कि अब जो डिजर्विंग लोग होंगे जिनको मिलने चाहिए ये सीट्स और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब उनको ना नहीं दे पाएंगे, कहीं कहीं पे जैसे बीजेपी के अच्छे लोग होंगे जो नहीं कुछ अच्छा मिल पाएगा, जिनको देना चाहिए था पर नहीं मिलेगा अब, क्योंकि इन लोगों को खुश करना पड़ेगा। पर एनीवे आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।